सतगुरु पे बलिहारी गुरमुख, सतगुरु आप हो कुर्बान। जो जैसी भावना रखी वैसी कामना पावत। जो जैसी भावना रखी वैसी कामना पावत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, जैसा कि वाणी में वर्णन हुआ है, सतगुरु पे बलिहारी गुरमुख, सतगुरु आप हो कुर्बान। जो जैसी भावना रखी वैसी काम न पावत। जो जैसी भावना रखी वैसी काम न पावत। गुरमुखों, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो भी गुरमुख श्री गुरु महाराज जी पर बलिहारी जाता है, उन पर अपना सब कुछ कुर्बान करता है, तो श्री परमहंस गुरु महाराज जी भी उसका बिरद संभालते हैं, उसकी पल पल संभाल करते हैं, उसकी ज़िंदगी में सब खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। स्वयं त्रिलोकीनाथ भी उस भगत पर, उस गुरमुख पर कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। जो गुरमुख श्री परमहंसों में अपना तन मन धन सब न्योछावर करते हैं, वो भी बिना किसी शंका के, बिना किसी संशय के। गुरमुखों, ये लीला है हमारे अंतर्यामी लीलाधारी श्री पंचम महाप्रभु जी की। गुरमुखों, एक प्रेमी भगत हुआ करते जिनका नाम शांतिलाल था, जो कि मुंबई के फेमस ज्वेलरी शॉप पे नौकरी करते थे। बहुत ही प्रेमी और समर्पण भाव वाले, जैसा नाम वैसा स्वभाव। गुरमुखों, उनको जितनी भी मंथली सैलरी मिलती थी वो श्री दरबार में, कुटिया में या फिर श्री दर्शनों पे जब जाते थे तो श्री परमहंसों के चरणों में वो सेवा भेंट किया करते थे। अब आपको जैसे विदित ही है कि हमारे त्रिकालदर्शी घट घट वासी रोम रोम में बसने वाले महाप्रभु, उनको किसी के दिल की बात छुपी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। तो गुरमुखों, ये भगत जी भी अपनी मंथली इनकम पूरी की पूरी सेवा में भेंट किया करते। जब वे श्री दर्शनों पे गए तो उस मंथ की सेवा श्री चरणों में भेंट की। तब श्री पंचम महाप्रभु जी ने उस गुरमुख से पूछा कि ये कितनी सेवा है। उस गुरमुख ने कहा कि स्वामी जी आप ही देख लीजिए। तब स्वामी जी ने अपने निज कर कमलों से लिफाफा खोला और उसमें देखा तो उसमें 1000 रुपये थे। स्वामी जी ने निज मुख से फरमाया कि ये 1000 रुपये हैं। और फिर स्वामी जी ने उस शांतिलाल भगत जी से पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। तब उस भगत जी ने विनय करते हुए बताया कि स्वामी जी आपकी कृपा से मुझे 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तब हमारे महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए, बहुत मुस्कुराए और पूरी मौज में आकर दोनों निज कर कमलों से उस भगत जी को आशीर्वाद देकर फरमाया, भगत जी तुमने हमारे लिए पूरी कुर्बानी दी, जा फिर तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। मौज में जब आ गए कतरे को कर दिया दरिया, जिस पर पड़ गई नजर मेहर की, बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला कर दिया। गुरमुखों, दुकान का मालिक उस भगत जी को बहुत ही काबिल समझता था, तो उसने अपनी बेटी की शादी उस भगत जी से तय कर दी और अपनी दुकान भी उनके नाम कर दी। अब उस दुकान का नाम है शांतिलाल ज्वेलर्स, जो कि मुंबई के फेमस ज्वेलरी शॉप में से एक है। गुरमुखों, देखो किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अपने गुरमुखों का बिरद संभालते हैं, कैसे उनकी झोलियों में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं।
देखो उस भगत जी को ही, जहाँ जिस दुकान पर वह नौकरी करता था, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कहाँ वो मालिक बन गया। गुरुमुखों, हमने तो सुदामा और श्री कृष्ण जी का प्रसंग किताबों में सुना है। अब साक्षात कलयुग में श्री परमहंस दीनदयाल जी हमारे कृष्ण अवतार बनकर आए हैं और हम गुरुमुख सब उनके सुदामा भगत जी बनकर रहें। इसी में ही हमारी भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरुमुखों, हमारा श्री आनंदपुर दरबार तो साक्षात कल्पवृक्ष है। इस दरबार से कोई भी गुरुमुख खाली हाथ नहीं जाता, उसके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। श्री परमहंस गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों पर अपना प्यार लुटाते हैं, अपना सर्व न्योछावर करते हैं, क्योंकि हम गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंस जी दीनदयाल जी को अति प्रिय हैं। वे हम जीवों को तकलीफ नहीं देते। स्वामी जी हमेशा यही चाहते हैं कि गुरुमुख खुश तो हम भी खुश। अभी भी आपने श्री हाजरा हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी के निज मुख से फरमाए वचन सुने हैं या फिर सुनते भी हैं कि श्री गुरु महाराज जी जब माइक उठाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, आप सब गुरुमुख खुश हैं? तब गुरुमुख प्रेमी जोर जोर से जयकारे लगाते हुए कहते हैं, जी स्वामी जी। उसके पश्चात स्वामी जी फिर फरमाते हैं कि जब आप गुरुमुख खुश हैं तब आपको खुश देखते हुए हमें भी अति प्रसन्नता होती है, हम भी बहुत खुश हैं। इस खुशी में श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार आशीर्वाद देते हैं। गुरुमुखों, उन आशीर्वादों की, उनकी रहमतों की, उनकी कृपाओं की बारिश सदा ही हम गुरुमुखों पर ऐसे ही बरसती रहे और हम उस बारिश में हमेशा ही गीले रहें। गुरुमुखों, ये तो हमारे सौभाग्य है कि जब श्री परमहंसों जी ने हमें अपनी शरण में ले रखा है और हमें सुरक्षित बना दिया है हर तरह से। गुरुमुखों, तन मन धन जब हम अपना सब लुटाते हैं तो श्री परमहंस गुरु महाराज जी भी हमारे ऊपर सब लुटा देते हैं। गुरुमुखों, श्री दरबार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। ये तो श्री परमहंस जी दीनदयाल जी हमारा जीवन सफल बनाने के लिए हमसे सेवा करवाते हैं, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो। गुरुमुखों, श्री परमहंस जी तो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। वहाँ तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं आकर कार्य करती है। ये तो श्री परमहंसों की हम गुरुमुखों पर अनंत कृपा है, जो हमारा हर पल हर घड़ी भला चाहते हैं और हमारा जीवन सफल करना चाहते हैं। अतः हम गुरुमुख प्रेमियों का भी यही फर्ज है कि जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी हम जीवों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, हम भी बिना किसी संशय और शंका के निस्वार्थ भाव से दरबार की सेवा करें। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए, कहे कबीरता दास का पल्ला न पकड़े कोए। गुरुमुखों, कबीर दास जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि जिस प्रकार हम अपने परिवार से प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसी प्रीत हमें श्री सद्गुरुदेव जी से भी करनी चाहिए। उस दास की सभी बाधाएं, सभी तकलीफ़ें श्री गुरु महाराज जी स्वयं मिटा देते हैं। ऐसे सेवक को कोई माया रूपी बंधन में नहीं बांध सकता। उस गुरुमुख को दोनों जहां की खुशियां स्वतः ही मिल जाती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।